दफनाने का पूरा इंतजाम करो। देवा, ये लाश किसकी है? ये इंतहा, ये बर्बादी और विनाश, इसका सबब क्या है देवा? तुम्हारा जुनून। क्या मतलब? मतलब ये इंतहा, विनाश। कामरान, तुम हमें छोड़कर चले गए इस तरह। कामरान, मैं तुम्हारी इस लंबी अटूट वफादारी को भुला नहीं सकती। कामरान, क्या मैं भूल सकती हूँ कि तुमने मेरा साथ उस दौर में दिया था जब मुझे ताकत की जरूरत थी? नहीं भुला सकती मैं, नहीं भुला सकती मैं। खुदा हाफिज कामरान। देवा, मुझे बताओ किसने कामरान को हमसे छीन लिया? बताओ मुझे, कौन है वो और कोई नहीं, वो तुम हो, वो तुम हो, वो तुम ही हो। तुम होश में तो हो देवा। मैं पूरे होशो हवास में हूँ, लेकिन तुम्हें होश नहीं कि तुम किस जुनून के घोड़े पे सवार हो। वो जुनून जो तुम्हें चुनारगढ़ से टकराने का हुक्म दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ किसी की जिंदगी की कीमत नहीं। देवा, आज मुझे बोलने से कोई नहीं रोक सकता। आज तुम्हारे जुनून की खातिर ये वफादार कामरान नहीं रहा, और उधर गिरफ्तार बादल अब तक मर चुका होगा। देवा, आज तो तुम्हें बताना ही होगा कि शनि, सुल्ताना और तारा से तुम्हारा जुनून किस और कैसे बदले की मांग कर रहा है। उनसे बदला लेने का मामला मेरा निजी है, दुश्मनी है उनसे। अगर तुम्हारी दुश्मनी जायज है तो बताओ, शनि से मुलाकात ने तुम्हारे किस जज्बात को स्पर्श किया था, जिसकी पुकार सुनकर तुम्हारी आंखें भर आई थी? अगर शनि से तुम्हारी वाकई दुश्मनी है तो अपनी बेशुमार दौलत के आधे हिस्से का सौदा क्यों? देवा, अब तुम्हारी दलीलें और सवाल इंतहा की तरफ पार कर चुके हैं। मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। अगर तुम मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती तो ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन यहाँ हर एक की और मेरी क्या मर्जी है, इसका जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तुम्हें जो बोलना है कह डालो। इतनी बर्बादी के बाद चुनारगढ़ में गिरफ्तार बादल के लिए क्या कोई अपनी जिंदगी जोखिम में डालेगा? क्यों नहीं, हर कोई डालेगा अपनी जिंदगी जोखिम में, ज्वाला के एक इशारे पर। नहीं, तुम्हारे इंतकामी जुनून की पूर्ति के लिए अब यहाँ कोई भी खतरा खरीदने के लिए तैयार नहीं, मैं भी नहीं। कायर, सब कायर है, तुम भी। कायरों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरा आत्मविश्वास और मेरी हिम्मत काफी है उसे बचाने के लिए। मैं खुद चुनारगढ़ जाऊंगी, मैं बादल को बचा कर रहूंगी। ज्वाला, तुम्हारे जख्म तुम्हें चुनारगढ़ जाने की इजाजत नहीं देते। चुनारगढ़ जाकर बादल की रिहाई और उसे बचाने का जिम्मा देवा उठाता है। मुझे भरोसा था देवा, तुम अपनी जिम्मेदारी समझते हो और उसे निभाओगे भी। बस सिर्फ इस बार ये मेरी आखिरी जिम्मेदारी होगी जो मैं बादल को बचाकर पूरी कर दूंगा। सूर्या, तुम चाहे कितना भी मुझ पर जुल्म कर लो, लेकिन मैं नमक हरामी नहीं कर सकता। नमक हलाली से भी कीमती चीज जिंदगी होती है बादल, जिंदगी। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी जिंदगी बच सकती है। बल्लू, नेज़े हटा लो। अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे तो जिंदगी तुम्हें अभी भी हासिल हो सकती है। एक नमकलाल की वफादारी के सामने जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती है सूर्या, कोई कीमत नहीं। अरे नमक हलाली की कीमत तो तभी अदा होगी जब तुम्हारी जिंदगी बचेगी। बरकत खान, यह ऐसे नहीं मानेगा। बल्लू,
मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं। तुम्हारी जानकारी के लिए बादल, तुम मुझे बहुत कुछ बता चुके हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर यही हुआ है, नहीं। तुमने मुझे ये भी बताया कि तुम्हारे गिरोह की सरगना एक औरत है। क्या? तुमने मुझे ये भी बताया कि तुम्हारे गिरोह का ठिकाना एक पोशीदा गुफा है। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं बताया। नहीं। अगर तुमने हमें कुछ नहीं बताया तो हमें कैसे मालूम हुआ कि तुम्हारा नाम बादल है? अगर तुमने फौरन ये नहीं बताया कि तुम्हारी नकाबपोश सरगना का नाम क्या है, तो ये नेज़े के किरचे बल्लू तुम्हारे शरीर के आर पार कर देगा। बल्लू! नहीं नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं बताऊंगा। क्या तुम अब भी नहीं बताओगे कि तुम्हारे गिरोह के ठिकाने का पता क्या है? अगर नहीं बताओगे तो समझ लेना ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी लम्हा है। बल्लू! सूर्या! क्या बात है हिम्मत सिंह? महाराज ने तुम्हें इसी वक्त बुलाया है। ठीक है। क्यों, क्या बात है हिम्मत सिंह? पन्ना, थोड़ी देर के लिए यात्रा कक्ष खाली कर दो। किस वजह से? महाराज का ऐसा आदेश है। महाराज का ऐसा आदेश? मगर उसकी वजह क्या है? महाराज यहाँ खुद आएंगे और इस दुश्मन का जायजा लेंगे। तब यह दुश्मन जरूर टूट जाएगा। तुम लोग यात्रा कक्ष खाली कर दो। एक बात समझ में नहीं आई हिम्मत सिंह, ये महाराज ने खुद यहाँ अचानक आने का फैसला कैसे कर लिया? महाराज के आदेश पर सवाल करना मुनासिब नहीं बरकत। शाही आदेश शाही आदेश है। तुम फौरन महाराज के महल में जाकर उनकी अगवानी का इंतजाम करो। ठीक है। बादल, तेरी चट्टानी वफादारी को देखने और परखने के लिए महाराज ने खुद यहाँ आने का फैसला किया है। ताज्जुब है पंडित जी, आखिर महाराज ने यह फैसला क्यों लिया? जरूर इसकी कोई ना कोई खास वजह रही होगी पन्ना। लेकिन पंडित जी, महाराज ने हम लोगों को वहां से क्यों हटवा दिया? क्योंकि महाराज ने ये उचित समझा होगा। लेकिन पंडित जी, पन्ना, महाराज के इस फैसले को देखने का तुम्हारा कोई भी नजरिया रहा हो, लेकिन याद करो, शनि से मिलने के लिए महाराज कारागार खुद गए थे और वो भी अकेले। ये बात मैं जानता हूं पंडित जी, और ये भी जानता हूं कि महाराज का आदेश लेकर के हिम्मत सिंह वहां पर खुद आया था। लेकिन फिर भी क्या पंडित जी, मेरे मन में कुछ खटक रहा है और मैं चाहता हूं कि हमें यात्रा गृह चलना चाहिए। तुम्हारे मन में अगर खटका है तो चलो, चल के यात्रा गृह देख लेते हैं। ये क्या? यहाँ तो कोई भी नहीं है। जी पंडित जी, न बादल, न हिम्मत सिंह, न बरकत खान। मैंने आपसे पहले ही कहा था। लगता है किसी दुश्मन की मदद से कैदी फरार हो गया। लेकिन किसकी मदद से? वक्त जाया मत करो, फौरन सघन सतर्कता का ऐलान कर दो और हिम्मत सिंह और बरकत खान को हमारे सामने पेश करो। जो हुक्म पंडित जी। हिम्मत सिंह। पंडित जी। क्या बात है पंडित जी? अरे कैदी कहाँ है? हिम्मत सिंह, ये तुम पूछ रहे हो कि कैदी कहाँ है? उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? मेरी थी पंडित जी। क्या तुम्हें महाराज ने आदेश दिया था कि यात्रा कक्ष में वो कैदी से अकेले मिलना चाहते हैं? पंडित जी, महाराज ने मुझे ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था। तो क्या वो तुम नहीं थे जो थोड़ी देर पहले यहाँ यात्रा कक्ष में आए थे? पंडित जी, मैं तो अभी आ रहा हूँ और आप क्या कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मेरी समझ में सब कुछ आ गया। वो शख्स जो यहाँ पर आया था, वो चुनारगढ़ का हिम्मत सिंह नहीं बल्कि कोई दुश्मन यार था, जो तुम्हारी शक्ल अख्तियार करके बादल को छुड़ा ले गया। प्रणाम पंडित जी। पंडित जी, मुझे कैदी के फरार होने की खबर मिल गई है, इसलिए मैंने इस महल में विशेष सतर्कता का ऐलान भी कर दिया है। पंडित जी, वैसे तो फरार कैदी की गिरफ्तारी की संभावना काफी कम है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उसको गिरफ्तार करने में कोई कसर न रहे। मैं इजाजत चाहता हूँ पंडित जी। ठीक है, आओ बरकत। पन्ना। जी पंडित जी। जैसे ही महाराज को खबर मिलेगी कि एक और कैदी फरार हो गया तो उनका कहर हमको टूट पड़ेगा। हाँ पंडित जी, काफी फिक्र की बात है। फिक्र कैसे पंडित जी? सूर्या, तुम
क्यों, क्या हो पंडित जी? बादल फरार हो गया सूर्य। बादल फरार हो गया? सूर्य, इतनी गंभीर स्थिति में तुम्हारे हंसने का औचित्य? ये तो होना ही था पंडित जी, जिसका अंदाजा मुझे पहले से था कि तो होगा ही। सूर्य, अगर तुम्हें यह अंदेशा पहले ही था तो तुमने बादल को बांध के रखने का इंतजाम पहले ही क्यों नहीं किया? इंतजाम तो मैंने कर लिया था पंडित जी। क्या इंतजाम किया था? इस यंत्र को देखिए पंडित जी। इस यंत्र का उस मसले से ताल्लुक क्या है सूर्य? ताल्लुक है पंडित जी। इस हयारी यंत्र के दूसरे हिस्से को मैंने बादल के बख्तर के निचले सिरे में रख दिया है। और उससे हासिल क्या होगा? ये जो यंत्र मेरे हाथ में है, इसके जरिए मुझे यह संकेत मिलता है कि बादल किस दिशा में गया है। सूर्य, मुझे जरा विस्तार से समझाओ ये कैसे संभव है? देखिए पंडित जी, इस यंत्र का दूसरा हिस्सा जो बादल के पास है, मुझे कुछ इस तरह संकेत करता है। और इतना ही नहीं पंडित जी, ये मुझे ये भी बताता है कि बादल किस दिशा में अग्रसर हो रहा है। पंडित जी, तो कमाल का यंत्र है। सूर्य, फिर तुम्हें इस यंत्र से ये भी पता चल जाएगा कि उस ग्रह का ठिकाना कहाँ है। इन हालात में बताओ किसने कामरान को हमसे छीन लिया? बताओ मुझे, कौन है वो? वो और कोई नहीं, वो तुम हो। वो तुम हो, वो तुम ही हो ज्वाला। देवा का ये विद्रोह मेरे साथ? बताओ, शनि से मुलाकात ने तुम्हारे किस जज्बात को स्पर्श किया था, जिसकी पुकार सुनकर तुम्हारी आंखें भर आई थी? शनि के लिए मेरी भावना और मेरे जज्बात को पहचान लिया है देवा ने। शनि के दिए हुए दर्द और जख्मों का स्पर्श हो चुका है देवा को। नहीं, 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 नहीं। तुम्हारे इंतकामी जुनून की पूर्ति के लिए अब यहाँ कोई भी खतरा खरीदने के लिए तैयार नहीं, मैं भी नहीं। मेरे साथियों का विद्रोह, देवा का विद्रोह, अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने मकसद की मंजिल तक कैसे पहुंचूंगी? कैसे लूंगी मैं अपना इंतकाम? ये कैसे मुकम्मल होगा अगर देवा ने मेरा साथ छोड़ दिया? अगर मेरे साथियों ने मेरा साथ छोड़ दिया तो कैसे मुकम्मल होगा मेरा इंतकाम? इन हालात में अब शनि से हिसाब चुकता करना ही होगा। अब ये दौलत समेट कर शनि हो जाएगा फरार। ज्वाला देखती रह जाएगी। ये क्या कर रहे हो तुम? इस धन दौलत को जल्दी से बटोरकर बागंबरी गुफा निकल चलते हैं। हाँ। धोखेबाज! शनि, शनि, ये तो ज्वाला के साथ धोखा होगा। हाँ? ये कोई धोखा नहीं। शनि, 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 तुमने ज्वाला से वादा किया था कि आज की रात तुम यही रुकोगे। वादा? दौलत के मुकाबले में किसी वादे की कोई कीमत नहीं। हाँ, तुम्हारे लिए दौलत के सामने कोई भावना, किसी जज्बे की कोई कीमत नहीं है।
देखना शनि, इसकी कीमत तो अब तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। शनि, शनि का ज्वाला को इस धोखे का पता चल गया, वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। हाँ। शनि को किसी का डर नहीं। हाँ। बातों में वक्त बर्बाद मत करो, चलो उठाओ। नहीं शनि, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। शनि, शनि, इसके बावजूद अपने जज्बे के खातिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कैसे हैं? तारा, तारा की शक्ल में इस मोहरे का मतलब मोहरा सुल्ताना की शक्ल में। क्या नहीं होगा ये कहीं ये कैसी बिसात है? ये क्या है? बचपन का टूटा हुआ मोहरा। ये टूट गया है या इसे तोड़ा गया है? हाँ, ये तो मौत की बिसात है। ज्वाला के कक्ष में तारा, सुल्ताना और मेरी बची हुई मोहरे का मतलब ज्वाला मौत का